हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th एंड 9th ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज जो मुझे आप लोगों को यहाँ पर बतानी चाहिए कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी करंट अफेयर्स डेली डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following who has been selected as the new Chief Information Commission of India। दोस्तों, आप लोग को बताना है कि जो नए CIC के जो आपके चीफ सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम आप लोग को बताना है। आप लोग को ऑप्शन है बिमल जुल्का, यशवर्धन के सिन्हा, सचिन त्यागी, मनोज मुकुंद नरवाने। Here the correct option will be option number B, that is यशवर्धन के सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना अपॉइंटमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में मोल्ड कर या फिर डायरेक्ट फॉरवर्ड ही पूछ लिया जाए, राइट। तो पढ़ लेते हैं एक बार। सेंटर हैज क्लियर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन यशवर्धन के सिन्हा एज द न्यू हेड ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अपॉइंट हुए हैं क्या, चीफ इंफॉर्मेशन, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफ CIC, राइट। सिन्हा वाज स्worn in the information commissioner as CIC on January 1, 2019. A former diplomat, Sinha has served as the High Commissioner of India to the United Kingdom and Sri Lanka. His predecessor Bimal Julka has completed his tenure as Chief Information Commissioner on August 26. तो दोस्तों ये बात आप लोग को ध्यान रखनी कि यशवर्धन सिन्हा से पहले आपके कौन थे, तो वो थे आपके बिमल जुल्का। ठीक है, बिमल जुल्का, और ये जो थे इनका टेन्योर आपका खत्म हुआ है दोस्तों अगस्त 26 को, ठीक है, 2020। तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। एज मैनी इज 155 एप्लीकेंट्स दोस्तों यहाँ पर आए थे, ठीक है। 155 एप्लीकेंट्स इस पोस्ट के लिए क्या किए थे, अप्लाई किए थे, जिसमें से बेस्ट को क्या किया गया है दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। पढ़ लेते हैं। एज मैनी इज 155 एप्लीकेंट्स आर लर्न टू हैव रिसीव द पोस्ट ऑफ CIC। However, the government has gone with the seniority principle in appointing the CIC, opting to appoint the senior most information commissioner to the post. The center is also learned to have cleared the name of senior journalist Uday Mahrukar as information commissioner, right। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखी होगी दोस्तों। अपॉइंटमेंट, ऑर्बिचरीज और इंपॉर्टेंट डेट्स पे आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखे जाते हैं। और करंट अफेयर्स का दबदबा तो आजकल आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को किसी भी तरीके से हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो एकदम रेडी होने चाहिए, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज सेफ साइड के लिए दोस्तों आपको 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स क्या करने होंगे, ध्यान रखने होंगे। और करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप या तो एंड ऑफ द वीक सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज करो और फिर मंथली भी आप लोग करो। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को फॉलो कर लो या फिर avision.co.in पर जाकर भी आप इनको क्या कर सकते हो, मंथली और वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम लोग आपको उसके पूरी तरीके से क्या करेंगे, सुविधा करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सके, सॉल्व हो सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डैश इज द इंटरनेशनल वेबिनार रिसेंटली अनाउंस्ड बाय रमेश पोखरियाल इन IIT खड़गपुर। दोस्तों आप लोगों को उस वेबिनार का नाम बताना है जो कि रिसेंटली अनाउंस किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा, कहां पर, IIT खड़गपुर में। भारत तीर्थ तीसरी दिशा त्रिव भारत त्रिलोक नंदन। Here the correct option will be option number A, that is भारत तीर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, भारत तीर्थ के नाम से, ठीक है, भारत तीर्थ के नाम से आपका क्या, एक 3 दिन का क्या किया गया, वेबिनार लॉन्च किया गया है बाय रमेश पोखरियाल। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया IIT खड़गपुर will set up a center of excellence for Indian knowledge system. The Union Minister
Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank announced while inaugurating the international webinar titled Bharat Tirth, organized by the institute. IIT Kharagpur has attempted to introspect on the spirit of India, her challenges in the present times, and taken the right measures through an initiative like Bharat Tirth Research, the minister said in virtual address. तो दोस्तों यहाँ पर वर्चुअली इन्होंने क्या किया, एक बात ध्यान रखना, वर्चुअली इन्होंने क्या किया, इसका अनाउंसमेंट किया है या फिर इसको इनॉग्रेट किया है। दूसरी बात, वर्चुअली इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशंस, राइट। प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए आजकल हर चीज वर्चुअली ही की जा रही है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। नाम आप लोगों को यहाँ पर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। नाम आप लोगों को यहाँ पर जरूर याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच स्टेट टूरिज्म wins the World Travel Mart London Award? कौन सा ऐसा स्टेट है दोस्तों इंडिया का जिसको वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, केरला। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरला टूरिज्म। तो केरला टूरिज्म को यहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ मैसिव एफर्मेशन ऑफ इट्स exemplary activities aimed at promoting responsible tourism during the challenging times of COVID-19 pandemic, Kerala Tourism has bestowed the coveted, highly commended award by World Travel Mart London. Basically दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये हुआ है कि आपके केरला टूरिज्म जो है इन्होंने काफी अच्छी डायरेक्शंस दी है लोगों को कि किस तरीके से भी आप लोग कोविड-19 की सिचुएशन में भी क्या कर सकते हो, अपने प्लान्स कर सकते हो घूमने फिरने के, लेकिन इसको ध्यान रखते हुए कि ये प्रिकॉशंस जो भी ये बताएंगे इनको सब लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से ज्यादा केसेस आने के चांसेस की कमी हो, मतलब थोड़ी सी उसकी जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम हो जाए। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन रिसीव्ड द रिकग्निशन इन द कैटेगरी ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शंस। द आरटी मिशन रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव वर्क एट होम वीडियोज एंड स्टोरी टेलिंग ऑडियोज एंड वीडियोज सीरीज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय वेरियस मिशन यूनिट्स इन द स्टेट ड्यूरिंग द पैंडेमिक दैट हैज पोज्ड मल्टीपल चैलेंजेस टू द टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता ही दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो बिल्कुल ही बंद हो गए, उसमें से एक आता है आपका क्या, टूरिज्म। लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद है, तो जाएंगे आएंगे कैसे। लेकिन फिर भी अब आज की सिचुएशन में लोगों ने वापस से घूमना शुरू कर दिया है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि टूरिज्म जब शुरू हो गया, लेकिन टूरिज्म के शुरू होने के बाद भी प्रिकॉशंस को लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केरला टूरिज्म ने इसकी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाई है दोस्तों। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो आई गेस यहाँ पर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो दोस्तों। केरला की अगर बात करें तो गवर्नर का नाम आपका क्या हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान, राइट। और इसके सीएम हो जाएंगे आपके पिनाराई विजयन। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि प्रिवेंटिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल ग्लोबली जो डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग के पास 4th नवंबर, 5th नवंबर, 6th नवंबर, 7th नवंबर। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर सी, that is 6th नवंबर। तो हर साल 6 नवंबर को आपका प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है दोस्तों। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। The International Day for Preventing Environmental Exploitation During the War and Armed Conflict was observed on November 6, 2019. The day aims to ensure that the environment is not destroyed during incidents of armed confrontations. The environment has often remained a silent victim of wars and armed conflict. तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में बताऊं मैं आपको, जितनी भी वॉर्स होती है, वॉर्स में जो आप लोगों के आप लोग जो वेपन्स यूज होते हैं वो इतने हार्मफुल होते हैं कि कहीं ना कहीं वो साइलेंटली लोगों को तो मारते ही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइलेंटली दोस्तों आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। अब इन्वायरमेंट आपको चिल्ला कर ये तो नहीं बोलेगा ना कि हमें भी तकलीफ हो रही है। ये चीज तो हमें हमारे जो ह्यूमन बींग्स है उन्हीं को ये चीज
फील करनी पड़ेगी कि यहाँ से इन्वायरमेंट कितना ज्यादा क्या हो रहा है, डिवास्ट हो रहा है। एज वॉर एज कैजुअलिटीज आर यूजुअली काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ डेड एंड वुंडेड एंड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड इन द लाइवलीहुड्स एंड सिटीज, राइट। तो ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ये ध्यान रखना कि 6 नवंबर को क्या मनाया जाता है, हमेशा प्रिवेंशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड एट, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो है उसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है। शांघाई, सिंगापुर, लंदन, बेसिल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगापुर, राइट। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद कर्नाटका गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज 150 स्टेट रन ITs with an outlay of rupees 4,600 crore. The project cost will include the investment from the state government as well as a form of consortium on 20 companies led by Tata Technologies. तो यहाँ पर दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी और आपके कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ है, एक MOU साइन हुआ है या फिर एग्रीमेंट बोल लो साइन हुआ है, जहां पर IIT क्या आपका जो टाटा टेक्नोलॉजीज है उन्होंने बोला है कि वो कर्नाटका में रन हुई भी 150 कंपनीज को क्या करेंगे और डेवलप करने का काम करेंगे इन द फील्ड ऑफ डिजिटली उनको क्या करेंगे, अब डेवलप करने का काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हाउ मेनी मास्क is given to be distributed by DMC under plastic law mask ले जाओ initiative, right। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है दोस्तों कि DMC के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, इसमें कितने मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन वो करेंगे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5,000। तो दोस्तों यहाँ पर DMC का मतलब क्या हो गया, DMC का यहाँ पर मतलब हो गया आपका देहरादून म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो देहरादून म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया था, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया दोस्तों, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। अच्छा, एन इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट the menace of plastic waste and contain the spread of COVID-19, Dehradun Municipal Corporation along with the social organization distributed 5,000 face masks in exchange of plastic waste generated from the household. The initiative was launched by Municipal Commissioner Vijay Shankar Pandey, who has the first to bring plastic waste from his house and receive a face mask. The initiative has been named Plastic लाओ मास्क ले जाओ, ब्रिंग प्लास्टिक टेक मास्क, राइट। ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि ये DMC वालों ने ये इनिशिएटिव चालू किया था जहां पर आप लोग अपने हाउस होल्ड प्लास्टिक्स को क्या करोगे, लेकर आओगे और उसके बदले में आपको क्या दिया जाएगा दोस्तों, मास्क दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि ये आपका क्या देहरादून है, तो देहरादून आपका आता है कहां पर, उत्तराखंड में, राइट। और उत्तराखंड की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो गवर्नर इसकी कौन हो जाएंगी, तो बेबी रानी मौर्य। उसके बाद इनके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बात कर लेंगे कैपिटल की, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, विंटर में उत्तराखंड की कैपिटल होती है आपकी देहरादून, ठीक है। और समर्स में जो कैपिटल हो जाती है उत्तराखंड की वो हो जाती है गैरसैंण, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। विंटर्स में क्या हो जाती है, विंटर्स में हो जाती है आपकी देहरादून और समर्स में हो जाती है आपकी गैरसैंण, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिस्का ग्रुप अनाउंसेस डैश एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्का ग्रुप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, रोक किया है, ये बात आप लोग को पूछी गई है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजकुमार राव। तो दोस्तों सिस्का ग्रुप इंडियाज लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMCG company today announced that is roped in award-winning Bollywood actor Rajkumar Rao as the new face of brand. Rajkumar Rao will work closely with the company to promote the Siska products across LED and fan segments. Rajkumar Rao enjoys mass appeal of his unconventional choice of movies and is one of the best and the most versatile actor of today. He has strong connect in urban audiences as well as those from the tier 2 and tier 3 markets.
which up the large segments of सिस्का टारगेट ग्रुप्स, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। बेसिकली आप लोग को सिर्फ इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, सिस्का ग्रुप ने किसको रोक किया है या अनाउंस किया है कि राजकुमार राव अब इसके क्या बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे दोस्तों, राइट। ये जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो पिक्चर में, सिस्का लाइट अहेड, और ये जो फेस है वो किसका है आपका, राजकुमार राव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन। तो आप लोगों का नेशनल कैंसर डे कौन से दिन पे दोस्तों मनाया जाता है, ये आपको पूछा है। ऑप्शंस है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7 नवंबर। तो दोस्तों हर साल 7 नवंबर को आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पहली बात तो मनाया जाता है। यही आपके सबके एग्जाम के लिए important रहेगा। The day is dedicated to spreading awareness on preventing the spread of cancer and how can one detect any symptoms early. Cancer is among the leading causes of death globally, and according to WHO, in every 6 deaths in 2018 occurred due to cancer. राइट, तो ये बात आप लोग देख पा रहे हो कि कैंसर कितनी घातक बीमारी बढ़ते जा रहा है, बनते जा रहा है दोस्तों। हालांकि अब पहले से ज्यादा इसके क्या हो चुके हैं, प्रिकॉशंस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी कि 7 नवंबर को आपका क्या मनाया जाता है, हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ क्वेश्चन आप लोग को पूछ लेगा कि बताओ वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते हो दोस्तों तो आप लोग को पता होगा 4 फरवरी को, राइट। 4 फरवरी को आपको वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु विंस द जेसी डेनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन मलयाली सिनेमास। सुरेश गोपी, हरिहरन, कविता रजनी और प्रियदर्शन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरिहरन, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नोटेड फिल्म मेकर हरिहरन हैज बीन सेलेक्टेड for the J.C. Daniel Award, the state government's highest honor for lifetime contribution to Malayalam cinemas. The award carries a purse of 5 lakh, a citation and a sculpture. Hariharan was chosen the prestigious award by jury chaired by M.T. Vasudevan Nair and director Hari Kumar, actor Vidhuwala, state Chalchiritra Academy Chairman Kamal and Culture Department Secretary Rani George as members. तो ये तो आप लोग के क्या थे दोस्तों, जज पैनल थी पूरी। ये आपकी क्या थी, पूरी जज पैनल थी यहाँ पर। और यहाँ पर आपका क्या था, हरिहरन जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और साथ में जो इनको अवार्ड दिया गया है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इसके बारे में काफी डिटेलिंग में चर्चा अपन लोग कर चुके हैं। एनपीसीआई जो है वो एक अम्ब्रेला बॉडी है दोस्तों, ठीक है। एनपीसीआई को फाउंड करने का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, ये बात आप लोग को पूछ रहा है। तो 2005, 2006, 2007, 2008। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2008। तो दोस्तों अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फाइनली अलाउ कर दिया है कि फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप टू रोल आउट पेमेंट सर्विसेज इन कंट्री इन द ग्रेडेड मैनर। The announcement by NPCI came after the organization made a crucial change to its regulations concerning the use of Unified Payment Interface (UPI). The change puts a limit on single third parties such as WhatsApp on the rival Google Pay and Walmart's PhonePe, where they can handle 30% of overall UPI volumes. Right? तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को जानने की बात ये है कि दोस्तों अब WhatsApp से भी आने वाले टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग आज की तारीख में जीपे और आपका पेटीएम और आपका वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट बेसिकली इतना फेमस नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी वॉलमार्ट जो है काफी अच्छा है। तो पेटीएम है, आपका फ्री चार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, ये सब की तरीके से व्हाट्सएप से भी आप क्या कर पाओगे, अब पेमेंट्स की स्कीम्स चालू कर दी जाएगी, ठीक है। तो एनपीसीआई ने इसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, मतलब एनपीसीआई ने परमिशन यहाँ पर दे दी। बात करेंगे एनपीसीआई की तो इसके एमडी सीईओ का नाम आपको ध्यान रखना होगा, दिलीप आसबे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडेशन ईयर 2008। तो दोस्तों ये था पूरा अपना टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो
लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।